नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। फ्रांस इन दिनों इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मोर्चा ले रहा। बीते 15 दिनों में वहां 2 ऐसे आतंकी हमले हुए जिनसे दुनिया सन्न रह गई। पहले एक टीचर का गला काटकर हत्या कर दी गई और फिर कल चर्च में 3 लोगों पर हमला। टीचर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इस्लाम के पैगंबर का कैरिकेचर दिखाया था और उसी के बाद से यह सारा हंगामा शुरू हुआ। यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस का भारत ने भी जोरदार तरीके से समर्थन किया। भारत का समर्थन यह कहकर है कि आतंक का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन भारत में कुछ लोगों और संगठनों की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध और फ्रांस के बायकॉट के सुर सुनाई पड़ रहे। भोपाल के इकबाल मैदान में कल सैकड़ों लोगों के साथ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में मैक्रो की तस्वीरों को सड़कों पर चिपकाकर उनका अपमान करने की तस्वीरें आई। इसलिए आज दंगल में कुछ सीधे सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे कि आतंक तो आतंक है, उसमें मजहब कहां से आ जाता है? फ्रांस में अगर फसाद है तो भारत में उसकी आग क्यों है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। इस्लामिक आतंकवाद ने फ्रांस को लहूलुहान कर रखा है, लेकिन मजहब के नाम पर भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को भोपाल के इकबाल मैदान में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मैक्रो के खिलाफ नारेबाजी की। उनके पोस्टरों को रौंदा गया। भोपाल में जब यह प्रदर्शन हो रहा था, फ्रांस ने आतंक का एक और जख्म सहा था। नीस शहर में एक चर्च में घुसकर एक कट्टरपंथी ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन भोपाल में मजहबी भीड़ को सड़कों पर उतारने वाले आरिफ मसूद को कोई फर्क नहीं। उसूल की बात यह है कि हमने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा, तो हमारे मजहबी पेशवा के बारे में, हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करने का किसी को हक हासिल नहीं है। और अगर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार्टून के ऊपर टिप्पणी करी है तो हमने उसका विरोध करा है और शांतिपूर्वक विरोध करा। फ्रांस का मौजूदा बवाल 16 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्लास में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक ने पैगंबर का कैरिकेचर दिखाया तो उसके विरोध में उनका गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद तुर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों ने न सिर्फ फ्रांस का बायकॉट किया, बल्कि मैक्रों के खिलाफ निजी हमले शुरू किए। इसके बाद पहले यूरोपीय देशों ने मैक्रो का समर्थन किया। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी 2 टूक शब्दों में मैक्रो पर निजी हमलों की खिलाफत की। गुरुवार को नीस में हुए आतंकी हमले के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। लेकिन इधर न सिर्फ भोपाल बल्कि मुंबई के भिंडी बाजार और नागपाड़ा में मैक्रो का अपमान हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ्रांस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। वडोदरा और देवबंद जैसी जगहों में भी फ्रांस की विरोध की खबरें हैं। नबी की सीरत को तुमने नहीं की है। फ्रांस में तौहीन रिसालत का जो मामला सामने आया है वो निहायत तकलीफदा है। उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाता। उससे दुनिया के तमाम मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुंची है। दारुल देवबंद ने आज हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ का इजहार करे और फ्रांस हुकूमत के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। हालांकि बीजेपी खुलकर फ्रांस का साथ दे रही है। भोपाल की घटना को लेकर न सिर्फ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है, बल्कि बीजेपी नेताओं ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया है। भोपाल के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के द्वारा फ्रांस के खिलाफ रैली का आयोजन करना, प्रदर्शन करना, यानी शुद्ध तौर पर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं? इस प्रकार के प्रदर्शनों में आप साथ में हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। भारत भी कह रहा है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहरा सकते, इसीलिए भारत का रुख कड़ा है।
पहली बात है, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जो फ्रांस में आतंकवादी घटनाएं हुई वो गलत हैं और भारत फ्रांस के साथ है। तो आतंकवाद के खिलाफ देश को एक होना पड़ेगा। हाँ, किसी की रिलीजियस भावनाओं का असम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग रिलीजन की आड़ में आतंकवाद करते हैं कि नहीं, ये आप भी जानती हैं। और आज भारत और फ्रांस के बीच एक अच्छे रिश्ते बने हैं, इसलिए कई मामलों में बहुत सराहना हुई है कि फ्रांस में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उस पर भारत सरकार ने अपना रुख बहुत स्पष्ट किया है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बात कही है। कट्टरवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ है, लेकिन भोपाल, मुंबई, अलीगढ़ जैसे प्रदर्शनों से ये सवाल उठा है कि क्या ये देश के रुख के खिलाफ नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तारक फतेह हैं, वो लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं, कनाडा में रहते। हमारे साथ वसीम रिजवी हैं, वो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ हैं तस्लीम अहमद रहमानी, वो सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। और हमारे साथ हैं किशोर तिवारी, वो प्रवक्ता हैं शिवसेना के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल तस्लीम रहमानी आपसे है। आपने तो पहले ही हाथ उठा लिया, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन आपने पहले ही हाथ उठा लिया। सवाल कर लीजिए फिर बताता हूं। नहीं, मैं सवाल कर ही नहीं रहा। जब आप पहले ही तय करके बैठे हैं कि आपको प्रेस स्टेटमेंट देना है तो आप दे लीजिए पहले, फिर सवाल पूछ लूंगा मैं। नहीं, मेरा सीधा सा एक ही जुमला कहना है कि एक तो मैं तारिक फतेह साहब जैसे किसी भी आदमी के साथ मैं स्टेज शेयर नहीं करता, कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करता है। मेरा स्टेडी स्टैंड है कई साल से, मुझे मालूम नहीं था। आज तारीफ साहब यहाँ मौजूद है, चले जाइए, नहीं होता। नंबर 1, चले जाइए। दूसरी बात, हाँ मैं जा ही रहा हूँ भाई, आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप जैसे इंसान से मुझे तो गुफ्तगू भी नहीं करनी, शायद बात नहीं है मुझे आपसे बात करते हुए। तस्लीम रहमानी, आप अपने आप को एक लिबरल मुसलमान के तौर पे पेश करते हैं हिंदुस्तान में। हूं मैं तो आप नहीं, आपका लिबरलिज्म तो यहीं अभी बेनकाब हो गया ना एक सेकंड के अंदर, जहां आपने कह दिया कि मैं दूसरे इस व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें बोल देगा शायद जिनका आपके पास जवाब नहीं होगा। नहीं, ऐसे बात नहीं। और अगर आप वाकई लिबरल हैं और अगर आप वाकई अपने आप को बताते हैं कि आप स्कॉलर हैं, तो फिर बैठ के स्कॉलर तरीके से बहस कीजिए ना, सुनिए, चर्चा कीजिए उनके साथ। दिक्कत क्या है इसमें? दो और तीन अगर आपको लोग लगता है आप उनसे बात नहीं कर सकते, मैं हूं ना बीच में, मुझसे बात कीजिए, उनसे मत बात कीजिए सीधे। मैं 2-3 लोगों के बारे में ये जानता हूं कि उनसे बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं तस्लीम साहब की पहली चीज, इसलिए मैं नहीं करता हूं। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, आप मुझसे बात कीजिए ना, आप तारक फतेह से मत बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। मैं सीधे सवाल पूछूंगा आपसे, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो मैं जवाब तो दूंगा ना। हाँ बिल्कुल, बात ना होना। तस्लीम रहमानी, असल में क्या होगा ना कि अब ये समझा जाएगा कि तारिक फतेह की आड़ लेके आप एक बड़े मुद्दे से भाग रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं, मुझे इस मुद्दे से भाग रही, मैं आज सारा शाम इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, दोपहर से कर रहा हूँ। भागने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फारसी में कहावत मशहूर है, जवाब जाहिल बशर खामोश। तो हमको खामोश है, तो हमारे लिए खामोश रहना ज्यादा जरूरी है। अब देख लीजिए तस्लीम रहमानी, मेरा कहना यह है, मैं आपसे सवाल पूछूं। तारिक साहब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए तस्लीम रहमानी, पहली चीज सुनिए मेरी बात। नहीं तस्लीम साहब सुनिए मेरी बात। नहीं तस्लीम रहमानी, पहली चीज तो आपको मैं एक चीज साफ कर देता हूँ। तस्लीम रहमानी, मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूँ, इस पैनल पर किसी भी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से बेइज्जत करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। आपको अगर लगता है आपको दूसरे को बेइज्जत करना, आप उठ के जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको कोई रोक नहीं। लेकिन मैं इसको यह समझूंगा कि आप झूठ के लिबरल हैं, फिर आप फर्जी लिबरल हैं। नहीं, आप फर्जी लिबरल हैं। हूं या नहीं? नहीं, फर्जी लिबरल है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, पीठ पीछे नहीं कह रहा, मुझे आपके जाने के बाद नहीं कह रहा, आपके सामने बैठ के कह रहा हूं। अगर आप सही मानों में लिबरल होते, दूसरे को सुनने की हिम्मत रखते और बैठ के डिफेंड करते उस आरिफ मसूद को और उस व्यक्ति को जो कि मुंबई में पोस्टर लगवा रहा था सड़क पे मैक्रों के, आप बैठ के डिफेंड करते। पात्रा को जब सुन लेता हूं और उनके साथ कर लेता हूं, नहीं, इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि आप ही खलीफा हैं और बाकी सारे में से कोई इस लायक नहीं है जिससे बात की जाए। सर, ऐसे आदमी से मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं तो संबित पात्रा से बात कर लेता हूं। सॉरी सर, आप मेरे सामने मिसालें मत रखिए। मैं आपको केवल ये कह रहा हूं, अगर आपका सवाल इस तरीके का है तो आप इस लायक नहीं है कि आपसे समाज में कोई बात करे। सर प्लीज,
नहीं, वो आप ठीक है, अकेले वो आप बैठिए, तय अपनी कर लीजिए, तकरीरें लेकिन करिए, प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस बुलाए तारीख कीजिए, फतह कोई और आए तो सुन तस्लीमा लीजिएगा, नसीम से- नहीं तो मैं नमस्ते तारीख आपको। फतह और तस्लीमा नहीं सर, नसीम नमस्ते जैसे है मेरी लोगों तरफ से बात नहीं आपको, करता। ये मैंने हाथ जोड़े, नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते, बहुत बहुत आभार नमस्ते, आपका। धन्यवाद, दूसरे का अपमान आभार। करने की अनुमति आपको नहीं दे सकता मैं, नहीं, इस तरीके मैं से तो बिल्कुल नहीं। बदतमीजों और ये कहते हुए कि मैं लिबरल हूं तब तो बिल्कुल नहीं, ये आपके नहीं, लिबरल मैं- होने की पोल खोलता है। अभी क्या, अभी खोल मैं चुकी किसी- पोल आपकी, अभी क्या, अभी किसी बदतमीज ये बदतमीज अरे अभी तो इंसान किसी ने है बात और नहीं मैं की आपसे, बदतमीज इंसान आप के मुंह बदतमीजी नहीं का लगता। सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके अरे बैठे ये हैं और बदतमीजी आप लगातार कर रहे हैं, तब से जब से बोलना शुरू किया आपने। तारीख मालूम है, आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे को गाली देते हुए, और खुद को आप लिबरल बताते हैं। एक भगोड़ा पेड एंटी इस्लामिस्ट है, उससे मैं बात नहीं कर सकता। आप जिस संगठन के लिए काम करते हैं उसके ऊपर क्या क्या आरोप है तस्लीम रहमानी, उसके बारे में अगर बताने लगूंगा तो लोग आपको भगोड़ा नहीं आतंकवादी कहने लगेंगे, फिर क्या कीजिएगा? भाग गए आप, दूसरे को भगोड़ा बताने आप खुद भाग गए वहां से। बहरहाल ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, जहां आज प्रदर्शन हुआ। ऐसी ही तस्वीरें आई भोपाल से, जहां कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने एक प्रदर्शन रखा। अबे दुबे साहब, आप तो भोपाल में है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद पटना में ही है, वापस लौटे नहीं होंगे, अभी आप प्रचार में हैं। तो ये पार्टी से पूछ के किया भाई साहब ने जो भोपाल में किया, या अपनी मर्जी से कर दिया? और पार्टी का स्टांस क्या है इस पर? जहां तक पार्टी का, वो हमारी पार्टी ने तो आतंकवाद के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान किया। में महात्मा गांधी जी की आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत हो, या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की शहादत हो, कल ही उनका शहादत दिवस है, या 91 में राजीव गांधी जी की शहादत हो, या 2013 में छत्तीसगढ़ में 25 नेताएं हमारे आतंकवाद का शिकार हुए। तो हमने तो सर्वोच्च बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थन में कतई नहीं है, मगर मैं अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री आपके विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, आपके विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? फिर अभी रविशंकर प्रसाद जी का इंटरव्यू आपने दिखाया, उन्होंने भी वही कहा। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के खिलाफ जो कहा गया है वो भी सही नहीं है और हिंसा भी सही। रविशंकर प्रसाद ने भीड़ लगा के, नारे जुटा के और पोस्टर जमीन पे लगा के एक मित्र देश के राष्ट्रपति के, उनको रौंदने का कार्यक्रम तो नहीं रखा ना साथ में? मैं हतप्रभ हूं। प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस पर ट्वीट किया, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुंगेर पटना में आए, बिहार में आए तो मुंगेर की तरफ मुंह तक नहीं किया। उनकी तरह ट्वीट या उनको बोलने की तो ठीक है। अभय जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आज आपको मुंगेर की घटना की चिंता हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 दिन से आपके नेता जो चुनाव में हिंदू होने का आरोप झेलते हैं हर बार, वो फिर से चुनाव में हिंदू हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल फ्रांस को लेकर है और आपके विधायक को लेकर है, जिसके बारे में आपकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप डरते हैं क्या अपनी पार्टी के विधायक से? मैंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो राजनीतिक दल साहस से लड़ा हो। सर, वो लिखित बयान है, वो टेम्पलेटेड बयान है जो हर बार हर जगह दे दिया जाता है। मैं आपके विधायक का नाम लेके पूछ रहा हूं और आप नाम तक लेने से डर रहे हैं अपने विधायक का, क्यों? बयान नहीं, लहू दिया है, लहू इस देश के लिए। क्या बात करते हैं? अगर हिंसा के खिलाफ हम हैं, अभय तो जी, कोई भी हो, अभय जी, लहू की रॉयल्टी नहीं मांगी जाती है, लहू की रॉयल्टी नहीं मांगी जाती है। जो देश के लिए लहू देते हैं वो रॉयल्टी नहीं मांगते हैं उसकी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विधायक के कारनामे पर आपका क्या कहना है? आप बोल नहीं पा रहे उस पर, क्यों? डर लगता है उनसे आपको? आप उतनी साहस पूर्वक कमलेश तिवारी जो उत्तर प्रदेश में मोहम्मद हजरत साहब के खिलाफ बोला, अभय जी, गलत जगह फंस गया, गलत जगह फंस गए। यहाँ बैठ के, यहीं बैठ के कार्यक्रम हुए और जिस दिन कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया उस दिन भी कार्यक्रम हुआ। आपकी हिम्मत तब भी नहीं थी, आपकी हिम्मत तब भी नहीं थी निंदा करने की। आपकी हिम्मत आज भी नहीं पड़ रही अपने विधायक के बारे में 2 शब्द बोल दें आप खबर ढूंढ रहे हैं अभी भी कि कैसे छुपा लूं मैं इस बात को कि हाँ मेरे विधायक के बारे में बात ना हो जाए। मैं भी करता हूं, आप भी करिए। प्रधानमंत्री जी की निंदा, उन्होंने मुंगेर के में जो संस्थागत आतंकवाद, 3 दिन से मुंगेर पे कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, उसमें 2 दिन बैठा के आपको मौका मैंने दिया कि आप बोलिए उस पर, लेकिन ना, आपको केवल कवर चाहिए अपने विधायक को बचाने के लिए। इतना डरते क्यों विधायक से? क्यों डर रहे हैं अपने विधायक से इतना? अब क्यों डरते हैं क्या आरिफ मसूद से? डरते हैं क्या आरिफ मसूद से? बुनियादी सिद्धांत अहिंसा का है। हम तो अहिंसा पर वो धर्म के लोग हैं, हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। मुझे बताइए ना एक बात, मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपने विधायक पर हिंसा कीजिए? मैंने पूछा क्या आप अपने विधायक के इस कार्यक्रम के साथ हैं? आपकी पार्टी इस कार्यक्रम को अनुमति देती है, सहमति देती है जो उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं।
विधायक ने स्वयं ने कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई आयोजन तो ये बात नहीं पहले है, कह देते ना मेरे सर। समुदाय का आयोजन है। यही बात पहले कह देते ना, कह दिया ये बात पहले कांग्रेस कह पार्टी देते का ना, कोई आयोजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं इससे। बिल्कुल उसने ही कह दिया विधायक तो ने। कांग्रेस पार्टी उसने निंदा कहा करती है कि उनकी ऐसा कांग्रेस करने का की? सरोकार आपके इंटरव्यू में कहा कांग्रेस उसने। पार्टी निंदा करती है उनकी ऐसा करने की? वे तो हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन किसी को भी किसी धर्म जाति समुदाय के अपमान नहीं करना चाहिए। और न अपमान हिंसा का करने पर समर्थन कोई गला करना काट दे चाहिए। तो उसके आप साथ हैं कि हाँ गला काट देना चाहिए, कोई बात नहीं। हमारे पहले गले कटे, चार्ली हेब्डो के हमारे दफ्तर में 17 आदमी मार दो, हम उसके कैसे बाद साथ दोबारा दे टीचर सकते को मार हैं? दो, हिंसा फिर 3 क्या लोगों पे बात चाकू कर रहे लेके हैं चढ़ जाओ, उससे आप सहमत हैं, उसके साथ हैं आप? ये हिंसक मनोवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है। अरे तो आप निंदा तो कीजिए ना, फिर निंदा तो कीजिए कम से कम उसकी, निंदा तो कीजिए। मैंने क्या कहा आपको रोहित सरदाना जी कि हिंसा की निंदा करता हूं मैं, मेरा राजनीतिक दल करता है। रणजीत सुरजेवाला जी ने राष्ट्रीय हमारे जो मीडिया ये के निंदा इंचार्ज हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि हम ये निंदा समर्थन उसी नहीं तरीके करते। की है। अब इससे ये निंदा अधिक उसी कड़े तरीके की मैं है कहता हूं- जैसी असहमति है अपने विधायक के उस कार्यक्रम में खड़े होने से, उसी तरीके की निंदा है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है पर तुम करते रहो, कोई बात नहीं, अपने नाम से नहीं, कर लो, ये वोट बैंक अपना सेटल होता रहे। हमारी कौम का कार्यक्रम है। अब आप एक बार प्रधानमंत्री जी से भी, संबित पात्रा से पूछिए। प्रधानमंत्री जी संबित पात्रा से पूछ लूंगा, मुंगेर पे कार्यक्रम रोज कर रहा हूं, आपकी तरह नहीं हूं कि मौका परस्ती हो, जहां मौका आए चुनाव दिखे तब जाके जागूं कि हाँ मैं भी हिंदू हूं। हर रोज कर रहा हूं कार्यक्रम और 3 दिन से कर रहा हूं, और आपको कम से कम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें 2 दिन आप बैठे हैं उस कार्यक्रम में, इसलिए कम से कम यहां बैठ के तो कम से कम मत बोलिए ना, दूसरी जगह जाके बोलते तो समझ में आता था। अभी संबित पात्रा आएंगे, आपका सवाल पूछ दूंगा, लेकिन ये कहते हुए पूछूंगा सर कि आप अगर अपने विधायक के साथ नहीं है तो विधायक पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अब मेरा सवाल तारक फतेह से है, संबित पात्रा कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तारक फतेह मेरा सवाल आपसे है। तस्लीम अहमद रहमानी तो चले गए, पता लग गया कितने बड़े लिबरल हैं जी, लेकिन तारक फतेह, अगर फ्रांस में फसाद हो रहा है तो भारत में अलीगढ़ में, मुंबई में, भिंडी बाजार में, भोपाल में ये सब करने का क्या मतलब है? ये प्राइमरी एक सवाल पूछा जाता है हमेशा हिंदुस्तान में कि पहले हिंदुस्तान है या पहले आपका इस्लाम है। और इसमें जिन लोगों को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ईमान है, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, उनको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि नेशन और कंट्री तो निकला ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद है। उससे पहले तो हर चीज कबायली होती थी, मजहबी होती थी। ये 18वीं सेंचुरी का फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से वर्ड कंट्री निकला और लोग ट्राइबलिज्म से निकले। ये लोग जो फ्रांस में कातिलों का डिफेंस कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अपने बच्चों के गले कटते हुए उमैयद डायनेस्टी बनाई थी और फिर वहां से हिंदुस्तान पे हमला किया था। ये सोच अलग नहीं है, ये वही है जो मस्जिदों में पढ़ाई जाती है। 50,000 मस्जिदों में हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। कौमुल काफरीन कौन है? आप ही है ना, मैं तो नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, तो मुझे फतह नसीब हो आप और संबित पात्रा जैसे काफिरों पे। और खुलेआम हो रहा हर मदरसा। अभी पिछले हफ्ते मदरसों में से किताबें निकली जिसमें जिहाद का लेसन पढ़ाया जा रहा है। जब तक आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में मदरसे रहेंगे, आप ये सांप पालते रहेंगे। जिन लोगों की लॉयल्टी या पाकिस्तान से होगी या सऊदी अरेबिया से या टर्की से, ये वही लोग हैं जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में जाके केरल के हिंदुओं को मार दिया। मोहम्मद अली, शौकत अली ब्रदर्स, और उसमें मासूमियत में गांधी जी भी फंस गए कि जो तुर्क कह रहे थे हमें लानत है, हमें नहीं चाहिए, वो हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है नहीं, हमें चाहिए कि वहां खिलाफत हो। और केरल के हिंदुओं को क्या उसमें जिम्मेदारी थी जो मलाबार में जाके आपने उनके खून बहा दिए? ये रोहिंग्या नहीं आए थे यहाँ पे, उसका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक था जो उन्होंने लाके मार पीट लूट मार शुरू कर दी? तो अपनी लॉयल्टी या तो उर्दू से रखते हैं ये लोग, या अपना फारसी या तुर्क, इनके जो ये टट्टुओं के घोड़ों के ऊपर जो आए थे बाबर के साथ जो नौकर, ये वो लोग हैं। अगर कोई हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो,
वो तो पहले हिंदुस्तान की बात करेगा ना, कि मेरे मुल्क का क्या फायदा। ठीक, आपके डिफेंस पैक्ट्स हैं फ्रांस से, आपके सारे जहाज उनके चल रहे हैं, आज से नहीं 1955 से मिस्टियर एयरक्राफ्ट, मेरा ये सारे फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंडिया चलाता था। ठीक है, अभी आपने वहां से जहाजें लिए और यहां बैठ के आप गालियां दे रहे हैं उसी मुल्क को, ठीक, जो आपका दोस्त है। ओके। संबित पात्रा, भारत ने बतौर एक देश फ्रांस को मित्र माना और फ्रांस की इस लड़ाई में उसके साथ खड़े होने की बात कही, लेकिन भारत के अंदर से ही अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? रोहित जी थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत समय के लिए मैं कट ऑफ रहा, मगर इस विषय पर मेरे दिल से कुछ आवाजें निकल रही है जो मुझे व्यक्त करना है। आप याद करिए, आज पहली बार नहीं हो रहा, अभी खिलाफत मूवमेंट के बारे में तारिक फतेह साहब ने बताया, 1919 से 1924 तक खिलाफत मूवमेंट, लोग शायद जानते होंगे नहीं जानते होंगे, खिलाफत मूवमेंट मतलब ओटोमन एम्पायर, तुर्की में खलीफा कौन बनेगा उस खलीफा को लेकर लड़ाई हिंदुस्तान में 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो रही थी, तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप याद करिए, मुंबई के अंदर 2012 में आजाद मैदान में म्यांमार में रोहिंग्यान के साथ म्यांमार के बौद्ध अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। अमर जवान ज्योति को किस प्रकार डेसिक्रेट किया गया था मुंबई के आजाद मैदान में, गोलियां चली थी, लोग मरे थे, वो भी हमें याद है, इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था। तो ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस कंसेप्ट को कहते हैं उम्मा। उम्मा मतलब, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी नहीं चाहती थी, मगर हमारी पार्टी के ऊपर हमारे जो विधायक हैं आरिफ मसूद, वो चाहते थे कि उनके कौम के लिए वो करें, तो पार्टी से ऊपर कौम, देश से ऊपर कौम, और पूरा कौम जो विश्व का है उसके लिए हम पहले खड़े होंगे, बाद में पार्टी और देश का संविधान आता है। इसको उम्मा कहते हैं, और इसी उम्मा के लिए खिलाफत से लेकर अभी तक की लड़ाई ये चल रही है। दूसरी बात, आप याद रखिए, हम कोई साधारण लड़ाई नहीं लड़ रहे। फ्रांस के साथ हमारा करार है, फ्रांस ही नहीं पूरे विश्व के साथ हमारा करार है। मोदी जी आज आतंकवाद के खिलाफ G20 हो चाहे अन्य जो द्विपक्षीय या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो, वहां किस प्रकार यूनाइटेड नेशन तक को लताड़ दिया मोदी जी ने कि भैया टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो आप बताइए, ताकि विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके। यहां पर अब गला रेते जा रहा है, गला काटा जा रहा है, और आप यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, आपके विधायक यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रांस के विरोध में, मैक्रोन के ऊपर पैर रख के चला जा रहा है। क्यों? आपके लिए हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या आपके लिए आपका जो मजहब है वो बड़ा है? मैं पूछता हूं, फ्रांस क्यों गए? आज मैं देख रहा था मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, वो कहते हैं फ्रांस में नंगी औरतें घूमती हैं, बहुत कम कपड़े पहनती हैं, ये तो बहुत ही खराब है, कल्चरली दिस इज बैड। अरे भैया, वहां अगर महिलाएं कम कपड़े पहन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के बीचेस में घूम रही हैं, आप क्यों गए हैं वहां बसने के लिए? आप मत बसिए। आप वीजा लेके क्यों जाते हैं? आप घर के अंदर बंद रहिए। अगर महिलाएं वहां कम कपड़े पहन रही हैं तो आप अपने आंखों पर पट्टी बांधिए और अपने देश में रहिए। आप अपने देश को छोड़ के वहां जाइएगा, फिर वहां जाके कहिएगा अरे तू हिजाब पहन, तू क्यों स्कर्ट पहन के घूम रही है, ये स्कर्ट तो अच्छी बात नहीं है। कमाल है, मतलब आप जाके वहां सरिया कानून लाइएगा। और ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन 3 अदालतों से गुजरता हुआ फांसी चढ़ता है, तो ये लोग उसके जनाजे में लाखों में जाके हाजिर होते हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा, कि अल्लाह याकूब मेमन को आप जो है जब विदेश नीति की बात आती है, भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात आएगी, तो उसमें तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी की एक नीति होगी कि नहीं होगी? देश की सरकार और विपक्ष की या कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उसकी एक नीति होगी कि नहीं, जो देश की नीति है? या उसमें भी एक तय किया जाएगा कि विधायक जो अपनी कौम के हिसाब से करेगा और प्रधानमंत्री को जो कहना है कहते रहे, हमको कुछ नहीं लेना उससे? देखिए रोहित जी, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर देता हूं, बुरा लगेगा, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी नहीं करूंगा। रोहित जी, हम 4 भाई यहां बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये 100 साल के अंदर हिंदुस्तान कहां तक था? हिंदुस्तान अंकोरवट तक, अंकोरवट से लेके कहां तक हिंदुस्तान था? ये सारे देश हमारे थे, मतलब ये देश तो बाद में बने। ये फट के कट के हिंदुस्तान आज इतना क्यों रह गया है? क्योंकि हमारे अंदर जयचंद, कोई बाहर से नहीं, हमारे अंदर जयचंद बैठे हुए हैं। अभी आपने इतने देर तक कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछा कि फ्रांस में जो हुआ उसके खिलाफ एक शब्द तो बोलो, नहीं बोल पाए। अभी शिवसेना के भाई बैठे हुए हैं,
तिवारी जी नाम है इनका, नहीं बोल पाएंगे। अभी पूछते हैं तिवारी जी से। उसी का साथ देंगे जो अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चंद वोट चाहिए। रोहित जी प्लीज, रोहित जी अभय जी बहुत देर से विचलित हो रहे हैं और पॉलिटिकली करेक्ट होने की अभय जी बहुत देर से विचलित हो रहे हैं, वो आपकी बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं। बहुत नहीं विचलित हूँ और विधायक पर नहीं बोले, लेकिन आपकी बात पर तो बोलेंगे ना। सच्चाई बोल रहा हूँ। वो अपने विधायक पर भले ना बोल रहे हो, आपकी बात पर बोलना है उनको। रोहित जी कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ पूरा कीजिए फटाफट से, फिर अभय जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, वो बोले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं रोहित जी कि हमारा देश इस प्रकार संकुचित क्यों हुआ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो हमेशा ही अपने चंद वोटों, सिंहासन के फायदा के लिए हमने दूसरों का साथ दिया है। आज ये बैठ के फ्रांस के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उससे ये मध्य प्रदेश में और बिहार में चंद वोट पा जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभय दुबे उससे वोट नहीं मिलेगा साहब, उससे ये देश फिर टूटेगा, यही होगा। ठीक है, अभय दुबे अपनी बात कहना चाहते हैं। अभय जी ब्रेक के बाद आता हूं, तो आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा और किशोर तिवारी के पास भी चलेंगे। शिवसेना जिसका रुख बीजेपी के साथ रहते हुए कुछ और रहा है, क्या अब कांग्रेस के साथ आने के बाद कुछ और हो गया? फ्रांस में आग तो भारत में आखिर क्यों फसाद? ब्रेक के पहले अभय दुबे अपनी बात रखना चाहते थे। अभय जी बोल लीजिए, फिर किशोर तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। पहली बात मैं ये साफ बता दूं कि बार बार संबित पात्रा जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्टी, मैंने पहली बार में ही कहा कि हम जो हिंसा हुई है उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हमने खुद ने हिंसा सही है। विधायक ने जो कुछ किया है वो कांग्रेस पार्टी के बैनर पर नहीं किया है, और फिर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो ऐसा कोई बयान दिया है, क्योंकि मुझे पता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी उसी प्रकार का बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने मित्रों के बीच कोई बात की, भारतीय जनता पार्टी को साहस हो तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को सामने लाकर बात कराएं। एक बात, ये जो संबित पात्रा जी की पार्टी और इनका जो स्वभाव है, ये ऐसा ही रोहित जी आज से 400 साल पहले सुनिए, सेंट्रल यूरोप में यही हुआ था। धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने को लेकर स्विट्जरलैंड से लेकर जर्मनी तक 10 करोड़ लोगों का कत्लेआम हुआ। इनका स्वभाव मिडिल ईस्ट में आज जो वो कुछ हो रहा है, किसने किया था वो कत्लेआम अभय जी? सुनिए, किसने किया था? रोहित सरदाना जी, ये यही चाहते हैं। सर मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपने जिक्र लाया तो मैंने पूछा कि किसने किया था वो कत्लेआम। धर्म के आधार पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ने किया था, और यहाँ जो शिया सुन्नी में चल रहा है वैसा ही स्वभाव इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ये झगड़ा तो शिया सुन्नी का नहीं हो रहा सर अब। ये मसला अभय जी, आपको लगता है ये मसला धर्म की लड़ाई का है या ये मसला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये जानता हूं कि ये मैंने कहा ना, आतंकवाद का तो हमने सबसे बड़ा दंश झेला है, और ये जो कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और विधायक ने अगर ऐसा कोई कथन कहा है, क्योंकि मैंने विस्तार से नहीं देखा, उन्होंने उनका वो वक्तव्य जरूर सुना, अगर ऐसा कुछ कहा तो कांग्रेस पार्टी उसका आपने उतना ही सुना ना सर जिसको आप डिफेंड कर सकते थे। आपने वो नहीं सुना कि ये फ्रांस नहीं हिंदुस्तान है, इस बात को याद रखें, वो आपने नहीं सुना। बहरहाल कोई बात नहीं सर, ठीक है, वो तो लेकिन मैं एक बात तय करता है इंसान की कितना सुनना है कितना नहीं। आप बोल लीजिए। नहीं रोहित सरदाना जी, देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये तो संस्थागत आतंकवाद था जो मुंगेर में हो गया। मैंने देखा मुंगेर की तरफ प्रधानमंत्री जी ने मुंह तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां की जनता को ठहराते रहे कि वो हिंसा फैला रहे थे। इन्होंने सारे स्टेटमेंट दिए कि जनता ने क्या असामाजिक। रोहित जी, मुझे आपत्ति है इस बात से, घोर आपत्ति है, प्लीज। और आखिरी बात, वो जो कमलेश तिवारी की हुई थी उस पर प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो सेम फ्रांस जैसी घटना थी, वो भी आतंकी घटना थी जो हिंदुस्तान में हुई थी। हम किसी भी प्रकार के चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। पक्षधर नहीं है। सर कमलेश तिवारी का जब गला काटा गया था उस समय आपने क्या बोला था, जरा वो भी याद करके बताइएगा मुझे। संबित पात्रा बोलिए फटाफट, किशोर तिवारी जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, आपके पुराने मित्र हैं, बहुत दिन बाद आज आपके साथ आए। संबित फटाफट से। देखिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ मुंगेर की घटना को आतंकवादी घटना बताकर फ्रांस के गला काटने वाले घटना के साथ यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि नहीं, एक सेकंड सर, मैं कंप्लीट करूं कि फ्रांस में जो हुआ है वो मुंगेर में जो हुआ है। रोहित भाई, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता है। मैंने शांति से सुना, ये क्या है? आप खत्म करें रोहित भाई, इनकी आवाज को कम करिए जरा। जी वो वेट करते रहे ना आपकी बारी में, आप खत्म करें तो वो बोले। रोहित भाई, रोहित भाई, इस प्रकार से डिबेट कैसे होगा? ये हर बार हम लोग बोलेंगे तो ये कांग्रेस वाले चिल्लाते रहेंगे, ये उचित नहीं है।
जवाब आप तो इनकी सुन आवाज लीजिए को कम करिए नहीं, जरा। आप बोलिए संबित पात्रा, वो सुन आप रहे बोल रहे हैं नहीं, अरे वो सुनते हैं, देखिए, सुनना देखिए, जानते हैं वो, बोलिए आप। देखिए हाँ देखिए रोहित जी, हर चीज में एक हिंदू इक्विवेलेंस ढूंढ के लाना कि हिंदू भी उतना ही बड़ा आतंकवादी है जितना कि फ्रांस में हुआ। मुंगेर में भी हिंदू आतंकवादियों ने मारा और वहां मुस्लिम आतंकवादियों ने मारा। ये जो इक्विवेलेंस ढूंढने की कोशिश की गई है, ये जो कांग्रेस पार्टी इक्विवेलेंस ढूंढती है तुरंत फ्रांस को, नहीं आप बिल्कुल आप चुप रहिए और आप माफी मांगिए। आपने कहा कि मुंगेर में आतंकवाद हुआ, वही आतंकवाद फ्रांस में हुआ। क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? यहाँ हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, आप यहाँ हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में लगे हुए हैं। आप जैसे गद्दारों के कारण और आप जैसे जयचंदों के कारण देश का ये हाल हुआ है। ये आप जैसे, मैं तो बोलता हूँ बिहार के लोग भी देखे और मध्य प्रदेश के लोग भी देखे, ये हिंदुओं को आतंकवादी बता करके फ्रांस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फ्रांस में जो हुआ उसका मुंगेर से क्या लेना देना है? ठीक है, मुंगेर के विषय पे मैंने कल भी बोला, हमने उसकी निंदा की। आप बता रहे हैं फ्रांस में जो आतंकवादी घटना हुआ वही आतंकवादी घटना मुंगेर में हुआ। ये किस प्रकार का कंपैरिजन है? देखिए रोहित जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं रोहित जी, किशोर जी वेट कर रहे हैं, बहुत मैं कंप्लीट नहीं कर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, दूसरा आदमी बोल नहीं पाएगा। कोई बात नहीं किशोर जी। अभय जी क्या होता है ना, आप स्काइप पर हैं अभय जी, आप जितना चिल्लाएंगे आवाज उतना डिस्टॉर्ट होगी आपकी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्काइप से जब आप बात करते हैं, कम से कम उससे बात करने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है। सर आप लोगों को मुझे बताना पड़े हर रोज, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना अभय जी। अभय जी आपने पूरा बोला, मैंने सुना। अब आप चाह रहे हैं कि पूरी तकरीर आरिफ मसूद से बड़ी आप कर दें। सर फिर भी आरिफ मसूद को नहीं ढक पाएंगे आप। वही उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप तिवारी की ठीक है, आपने कह लिया ना, कितनी बार इसी बात को दोहराएंगे अभय जी? इनको आवाज कम करिए। कितनी बार दोहराएंगे अभय जी इसी बात को? इनकी मैं 5 बार दोहराएंगे अभय जी उसी बात को? बोल लिया ना आपने। ठीक, संबित पात्रा बोलिए, फटाफट से पूरा कीजिए, मुझे किशोर तिवारी के पास जाना है। अरे मैं तो फटाफट ही चाहता हूं, ये फटाफट करने कहां देते हैं। पहली बात है, देखिए मैं बहुत दिल से पूछ रहा हूं, चाइना का इतना बड़ा अभी एग्रेसिव एटीट्यूड रहा, आपने देखा? कोई भी ये जो इनका एमएलए हो, मुस्लिम एमएलए या कोई भी मुस्लिम संगठन ने, चाहे वो मुंबई में हो चाहे किसी और जगह में, उन्होंने राजा एकेडमी हो, उन्होंने ये बॉयकॉट चाइना करके कोई फतवा जारी किया, किसी प्रकार से आंदोलन किया कि लेट अस बॉयकॉट चाइना? नहीं, बॉयकॉट फ्रांस। क्या मतलब है? मतलब आप इंडिया से ज्यादा प्यार उम्मा से करते हैं। आपको केवल प्यार है तो शरिया से है, आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। और कमलेश तिवारी को मारने वाले आतंकवादी थे और उन आतंकवादियों को फांसी तक पहुंचाने का काम, उनको आज जेल के पीछे पहुंचाने का काम हमने किया है। प्रोटेक्शन देने का काम उनको कांग्रेसी कर रहे थे। कमलेश तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ही बोल रहे थे। किशोर तिवारी के पास जा रहा हूं। कमलेश आप दोनों की आवाज कम करते हुए किशोर तिवारी जी, मैं 2012-13 में जो घटना हुई पूरी मुंबई में, बाल ठाकरे से जब पूछा गया, उन्होंने कहा सेना मेरे हाथ में दे तो मैं सबको सीधा कर दूंगा। आज शिवसेना सरकार में होके भी ये सब देख रही है? नहीं, ये देखिए रोहित जी, आपके चैनल पर बोलने मिला आज संबित पात्रा रहते हुए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, फ्रांस के खिलाफ भारत के महामहिम पंतप्रधान जी ने जो स्टैंड लिया है उसके साथ शिवसेना खड़ी है, और संबित पात्रा ने तो इसके लिए हमें अभिनंदन करना चाहिए। हम किसी भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते, और बाला साहब ठाकरे जो कह रहे थे उस बात के साथ आज भी हम जुड़े हुए हैं। जो आज बंबई में हुआ उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने जितना इस्लामिक स्कॉलर बोलकर पढ़ा, उसमें मैंने कहीं देखा नहीं कि मोहम्मद पैगंबर ने कभी हिंसा का समर्थन किया है, या पिलर्स ऑफ द इस्लाम में भी हिंसा का कोई रोल है। लेकिन ये जो आतंकवाद है, इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए हैं, और शिवसेना पार्टी बोलकर जो भारत में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फ्रांस के खिलाफ, उसके खिलाफ है। मैं संदीप पात्रा को क्लियर करा देना चाहता हूं कि अभय दुबे जो बात कर रहे थे कि आपका हिंदुत्व मुंगेर की घटना के ऊपर उतना खवला नहीं जितना आप हमसे सर्टिफिकेट मांगते थे। तो आप ये समझ लीजिए
कि मुंगेर में आपका जो किरकिरी हुई है कि चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है, उससे आपकी छवि खराब हुई है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ किशोर जी, राजनीति करना नहीं चाहते। मेरा सवाल यह है, आप क्या मानते हैं कि फ्रांस में गला काट देना, कार्टून दिखाए जाने पर टीचर का, उसके बाद कल चर्च में जाकर 3 लोगों पर चाकू से हमला कर देना, उसमें और मुंगेर की घटना में कोई अंतर नहीं लगता आपको? आपको लगता है एक जैसी घटनाएं हैं? नहीं, जरूर है, उसका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन नाइंसाफ लोगों को मारा गया है तो चर्चा होगी। आप दुबे जी को इतना दरकिनार नहीं कर सकते। दुबे जी को कोई दरकिनार नहीं कर रहा। दुबे जी 3 दिन से यहाँ मुंगेर पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ किशोर जी, आप तो टीवी देखते नहीं शायद। दुबे जी 3 दिन से यहाँ मुंगेर पे चर्चा कर रहे हैं बैठ के, इसी 5 बजे के कार्यक्रम में। भारत सरकार का अधिकार नहीं है। दुबे जी 3 दिन से यहीं बैठ के मुंगेर पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना को भी तो आज याद आई मुंगेर की। 2 दिन से तो शिवसेना की भी सिट्टी पिट्टी गुम थी, कुछ नहीं बोल रहे थे, और पालघर में आपका हिंदुत्व सो गया था जैसे इनका मुंगेर में सो गया। फिर मैं पूछूंगा तो इसलिए बजाय पीछे जाने के जो सवाल आज का सामने खड़ा है, जिसपे हम बहस कर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए ना। मैं पूछ रहा हूं मुंगेर की घटना में और फ्रांस के आतंकवाद में आपको कोई अंतर नहीं लगता? नहीं। जिस फ्रांस ने उदारवाद देके मुस्लिमों को बना दी, वहां पर देखो, एक बात है कि मोहम्मद पैगंबर को जो समझते नहीं वो उन पे कार्टून बनाएंगे, और कार्टून बनाना तो गलत था ही, लेकिन जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो भी वेदना देने वाली है। ठीक है। और उसकी रिएक्शन जो कुछ है उसमें अगर कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं तो कांग्रेस हाईकमांड ने उस पर नियंत्रण लाना चाहिए, ये भी मांग मैं करूंगा। ठीक है, संबित पात्रा छोटा सा कमेंट, उसके बाद तारक फतेह से कमेंट लूंगा। जल्दी संबित पात्रा, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, बार बार ये मुंगेर की घटना को फ्रांस की घटना के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां कार्टून बनाया गया शार्ली हेब्डो में, 1000 बार शार्ली हेब्डो ने जीसस क्राइस्ट पे भी कार्टून बनाया। और मैं तो कहता हूं हिंदू देवी देवता किसी को कोई छोड़ा नहीं गया है। बाथरूम डोरमैट से लेके शैंपेन ग्लास पर हर हिंदू देवी देवता के फोटो लगाए गए हैं, भद्दी टिप्पणी की गई है। मैं पूछता हूं कितने लोगों को हमने गला काट दिया, जो आप यहां इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि हिंदू भी ऐसे ही हैं। ये बार बार जो शिवसेना के लोग और कांग्रेस के लोग हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मुंगेर में भी हिंदुओं ने आतंकवाद किया है। मैं पूछ रहा हूं, इतने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए गए, हमने कितने लोगों के गर्दन काट दिए? कितने लोगों के गर्दन काट दिए? कभी सुना कि किसी टीचर का गर्दन काट दिया हमने? नहीं, ओके नहीं है ये। जयचंदो को बताइए कि हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने की कोशिश ना करें। इस तरीके से बात मत कीजिए कि उसके बाद उस पर तुलना भी नहीं की, उसके बाद एक दूसरे का सामना ना कर पाए। प्लीज तारक फतेह, लास्ट कमेंट। देखें, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है और उसे खुद सॉल्व करना पड़े। ना हिंदुस्तान से मुसलमान जाने वाले हैं कहीं, यहीं रहने वाले हैं, लेकिन मुसलमानों को अपने पास कुछ तो लीडर पैदा करने पड़ेंगे जो मदरसों से बाहर हों, जो मौलवियों की दाढ़ियों से आजाद हों, या सच बोलना सीखें। ये क्यों नहीं हम तय कर रहे कि हिंदुस्तान में 1000 साल के बाद भी हम हिंदुस्तानी नाम अपना नहीं रखते? हम चुन के अरब नाम रखते हैं तो हम दगाबाजी हिंदुस्तान से करते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारे यहाँ जफर नाम है और विजय नाम नहीं है मुसलमानों का। ये सारा मसला है कि लॉयल्टी किसकी तरफ है। ये जिस दिन हमें बताया जाएगा बच्चों के कि तुम्हारा पहला जो कागज है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कुरान शरीफ नहीं है। कुरान शरीफ आएगा मुल्क के बाद, क्योंकि मुल्क जो है, जो हिंदुस्तान है, उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। वहां धर्म के नाम से कानून नहीं बन सकता। ये छुप छुप के मदरसों के अंदर बैठ के लोगों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला के, जो भी मुसलमान आके यहाँ कहता है आपके टीवी पे कि हमारे मस्जिद में ये नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। मस्जिद में शुरू ही होते हैं हमको कि गंदा हिंदू, एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाए, ये तो तालीम है। ये हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? कब हमें होश आएगा कि हम मुंह सर झुका के कहें हमसे क्या गलती हुई? हम इस देश में पैदा हुए, पहले हिंदू होते थे, अब मुसलमान हो गए, कुछ तो प्यार करें। ठीक है, कभी तो कहें कि हम भारत माता की जय। ये कैसा हिंदुस्तानी कल्चर है कि 20% लोगों को आजादी है हिंदुस्तान से प्यार करने की अलग, कि नहीं हिंदुस्तान मुल्क नहीं हमारी उम्मत है। ठीक है, नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके,
समय समाप्त हो गया। हालांकि अभय दुबे, कुरान पहले संविधान पहले, आखिरी कमेंट बहुत छोटा सा बस। संविधान पहले, किसी को हिंसा की इजाजत नहीं है और कांग्रेस पार्टी हिंसा का कभी समर्थन नहीं कर सकती। फ्रांस में जो हिंसा हुई है उसकी हम निंदा करते हैं खड़ी, और धार्मिक भावनाएं भी किसी को आहत करने का अधिकार नहीं है। ओके, बहुत साफ सुथरे शब्दों में आपने कह दिया, बिना इफ एंड बट लगाए, और यही होना भी चाहिए। कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए, यही अगर मगर सारे विवाद की जड़ है। छोटा सा ब्रेक ले लें। जो सवाल हमने पूछा आज आपसे, उस पर जवाब आपने क्या दिए, ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखते रहिए आज दंगल आखिरी पड़ाव पर। तो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या फ्रांस में आतंकी हमलों को कट्टरपंथी रंग देकर इस्लामिक देश माहौल बिगाड़ रहे हैं? जो जवाब आपने हमें दिए, 92%, 92% लोगों को लगता है कि हाँ माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जबकि 8% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।